एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान को दिखाते हैं जो ना अचानक से तो जाओ के पीछे आके खड़ा हो चुका था। जो तो अभी जाओ से ये पूछ लेते हैं कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे तो अभी जाओ कह देता है कि ताऊ जी नाम में क्या रखा है, वैसे भी आपके बेटे को तो मैंने ही ऊपर वाले के पास पहुंचा है। जाओ का ये बोला बात सुनने के बाद ब्रदर मिंग तो रोते हुए ये सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले ही तो जाओ भैया ने उससे कहा था कि इसके बारे में ना किसी को कानो कान पता ना चले, लेकिन देखो तो अभी तो जाओ भैया ही ना सू के पापा से कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे बेटे को तो मैंने ही मारा है। दूसरी ओर जियान को तो अभी जाओ का बात है कि नहीं आता, जो तो अभी गुस्से के साथ कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे क्या बके जा रहे हो, वैसे भी तुम ये समझ रहे हो ना कि इस बात का तुम्हारे ऊपर क्या असर हो सकता है। जाओ का तो ये कहना था कि ताऊ जी आप पे क्यों बके जा रहे हो, वैसे भी आपका बेटा सू तो मर चुका है और उसे ना मैंने ही मारा है। लेकिन जियान को तो अभी तक जाओ के बाद में एक ही नहीं आया था, वो तो अभी ये चिल्लाते हुए कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना तो नामुमकिन है। इस पे तो जाओ क्या होता है कि अरे ताऊ जी अभी तक आपको मेरे बात के ऊपर यकीन हो रहा है, वैसे भी आपके बेटे को ना मारने से पहले तो मैंने बहुत ही तड़पा था, उसके बाद ना इसी के लिए की तरह आपके बेटे का भी गर्दन को मर दिया था। थोड़ा सा सोच के तो देखिए इसमें कितना मजा आया था। और अभी तो अपने बेटे की मौत के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद ना जियान का गुस्से का पारा इतना हाई हो चुका था, अभी तो उसका गुस्सा यहाँ पे फट नहीं वाला था। ये सब कुछ आगे बढ़ पता उससे पहले ही ना यहाँ पे तक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि अरे देखो तो ये तो सिल्वर फ्लेम किंग जियान है। और अभी तो जिसका नाम सुनने के बाद है ना बस वो जियान तो डरते हुए ये सोच रहा था ये बंदा यहाँ पे क्या करें, क्या इसको मेरे काले कारतूत के बारे में पता चल चुका। और इसी के साथ तो यहाँ पे इंस्पेक्टर वन को भी दिखाया था, जो तो अभी जाओ के पास आते हुए पूछते हैं कि अरे जाओ बच्चे तुम यहाँ पे ठीक हो ना। तो जाओ तो कहता था कि हाँ वो तो ठीक है, वैसे भी उसके गॉड ड्रैगन के लिए तो जियान एक छोटे से कीड़े के बराबर है। जाओ तो इंस्पेक्टर वन जाओ के साथ हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर यानी कि जियान का मुलाकात करवा देती है, जो तो अभी जाओ का शुक्रिया करते हुए ये कहता है कि इस बंदे को ना हम लोग तो बहुत दिनों से ढूंढे जा रहे थे, लेकिन ये बंदा ना चूहे की तरह किसी बिल में जाके छुप चुका था, अभी तुम्हारे बस ये बाहर आ चुके हैं और तुम्हारे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ तो कहता है कि अगर बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो क्या पप्पा यहाँ पे चुपचाप बैठ सकते हैं, इसीलिए तो मैंने उसके बेटे का खेला खत्म कर दिया ताकि पप्पा लाम यहाँ पे आसानी से बाहर आ सके। जो सुनते तो यान अपने मन में ही सोच रहा था कि ये बच्चा है कौन जो मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लान बना के आ चुका था। और इसी के साथ तो जाओ से पूछ लेते कि तुम हो कौन, जिसपे तो जाओ बच्चों क्या होता है, क्या सच्ची में बच्चों अभी तक तुम्हें पता नहीं चला है कि उस आइलैंड के अंदर कौन ऐसा बंदा था जो कि तुम्हें उस आइलैंड के अंदर रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। और अभी जो सुनने के बाद ना गुस्से का मारा आग बबूला होते हुए तो यान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वो बंदे हो जिसने मुझे वहाँ पे 2 महीने तक रहने के लिए मजबूर कर दिया था, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ ना झेलना पड़ा था। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि उस दिन ना मुझे वहीं पर तुम्हें मार देना चाहिए था, पर तब नहीं पता यान चिल्लाते हुए क्या होता है कि सुप्रीम एकेडमी के इंस्ट्रक्टर लीन और बहुत सारे मासूम के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें आज और अभी बंदी बनाता हूँ। जो सुनने के बाद ही आसपास के बंदे तो ये क्या चिल्ला उठते हैं, क्या सच्ची में इसने इंस्ट्रक्टर लीन का कत्ल किया था, चलो झटपट करो इसे सब मिलकर मार डालते हैं। तभी ना ये बता उसी मोटू लाल को दिखाता है, जो तो अभी कहता है कि देखो तो ये बंदा तो उधर पहले कितना बड़ा चले के बात कर रहा था, लेकिन अभी तो उसका कर्मा ही उसे काट चुका है। कहने के बाद मोटू लाल ना यान के ऊपर तो एक जोरदार लात चढ़ देता है। सियान तो क्या होता है कि वैसे भी यहाँ पे जो हो रहा था ना वो तो खत्म हो चुका है, तो चलो तुम लोग यहाँ पे अपने अपने घर की तरफ चले जाओ और अभी तो मैं इसे सुपने गाड़ी में मैं ले जाने वाला हूँ। इस बच्चों से ना हम लोग वो तो बहुत कुछ जानना है। इसी के साथ सियान ना अभी तो एक ओशियन सिल को बाहर निकलते हुए जाओ से कहते हैं कि जाओ बच्चे तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी ये वाला फल तुम्हारा है तो तुम इसे रख सकते हो। दूसरी ओर जाते हुए तो सूखा पापा जी हमें जाओ बच्चों को धमकाते हुए कहते हैं कि बच्चे आज तुमने जो कुछ किया ना उसके लिए तो तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। और हमें तो ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ना क्वीन तो जाओ से पूछ लेते हैं क्या सच्ची में तुम इस टूर्नामेंट में इस बच्चे को मारने के लिए आए थे। तो जाओ तो कहता था कि हाँ वो तो सूसी पे बदला लेने के लिए आया था और इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता। तभी ना ये मिंग बच्चों सामने आते हुए कहते हैं कि अरे भैया आपने सच में बहुत ही कमाल हो, आपके पास देखो तो एक गॉड लेवल का ड्रैगन है, आप इस छोटे भाई को भी कुछ टिप्स दे दीजिए ना कि कैसे मुझे भी एक गॉड लेवल का ड्रैगन मिल सकता है। जिसमें तो जाओ कहता है कि उसका तो किस्मत यहाँ पे अच्छा था, इसलिए तो उसे ये वाला गॉड ड्रैगन मिल गया था, जिसे मिलने के बाद इस जाओ बच्चों ने तो गोद ले लिया था। और अभी तो जाओ को ये वाला बात सुनने के बाद ना मिंग बच्चों को तो बहुत ही जोर का झटका लगता है, जहाँ पे तो बच्चों ना अभी तो छठे मंजिल से नीचे गिरते हुए ये सोच रहा था कि सच्ची में भाई का लगना बहुत ही अच्छा है। दूसरी ओर जाओ के ये वाला बात सुनने के बाद ना अभी तो डेविड लाल इनर वर्ल्ड से चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पे गोद लिया है। जिसपे तो फिर जाओ डरते हुए कहता है कि अरे अरे तुम्हें तो यहाँ पे सुनने में कुछ गलती है, वैसे भी मैंने तो तुम्हें यहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि आओ आके बच्चों मेरा ड्रैगन बन जाओ। और इसी के साथ सीन से होता है जहाँ पे ना जाओ बच्चों एक और नए ड्रैगन का सफर करते हैं, उसे सीगल के आइलैंड में वापस जा रहा था, जहाँ पे तो जाते हुए अभी भी ना जाओ बच्चों तो अपने बीवियों के बारे में ही सोच रहा था। जहाँ पे जाने के बाद तो जाओ को पता चलता है कि देखो तो इस आइलैंड के ऊपर तो एक बहुत ही जोर का तूफान आ चुका है, जिसके अंदर तो इसका ड्रैगन और नहीं जा सकता है। इसीलिए जाओ बच्चा ना हमें तो अपने ड्रैगन को लेके एक छोटे से केव के सामने चला था, जहाँ पे जाते हुए तो जाओ ये सोच रहा था मुझे तो ये जगह देने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी सीगल का घोंसला है, लेकिन अभी तो इस घोंसले का मालिक
मालिक अपने घर पे नहीं, तो चलो ना जाके थोड़ा सा बैठ लेते हैं। ये सोचते तो जाओ बच्चे ना अभी तो उसके अंदर घुसते हुए वहाँ पे आग डाग लगा के ना जो ओशियन सील था उसे लेके तो बैठ जाते हैं। जहाँ पे बैठते हुए तो जाओ ये सोच रहा था कि ये वाला सील तो अभी मेरे पास आ चुका है, लेकिन इसे इस्तेमाल करो तो करूँ कैसे, क्योंकि जाओ को तो इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ पता नहीं था। जो तो अपने मन में ये सोच रहा था कि सच्ची में मैं इसे क्या इस्तेमाल भी कर पाऊंगा। और तभी ना जाओ के दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, जहाँ पे ना जाओ अपना जो एनर्जी था उसे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसी ओशियन सील के अंदर डालने लगता है। तभी ना जाओ बच्चे को तो देखता है कि हाँ देखो तो ये वाला जो ओशियन सील था वो तो एक्टिव हो चुका है, तो देखा जाए इसका पावर कितना है। और यही पे ना जाओ बच्चों को तो इसके पावर के बारे में भी तो कुछ मालूमात नहीं था। तब भी तो यहाँ पे जाओ देखता है कि देखो तो इस बिल के अंदर से तो बहुत ही जोर जोर से पावर बाहर की तरफ जा रहा है। और अभी तो बाहर आने के बाद ना जाओ बच्चे तो कुछ ऐसा देख लेते हैं, जो देखने के बाद ना जाओ तो डर के मारे कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता भी चल गया ना तो मेरा तो यहाँ पे जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ तो हम लोग को पता है कि बाहर ना जितना सारा आधी तूफान आ चुका था वो तो अभी एक ही झटके में खत्म हो चुका है। और इसी के साथ साथ ना जाओ तो अभी बहुत ही आसानी के साथ जो यहाँ पर नहर है उससे भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जाओ बच्चे तो इससे ना पहली बार इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इतना बड़ा सा लहर ना जाओ के कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जो ना बहुत स्पीड के साथ अभी तो शहर की तरफ बढ़ रहा था। जिसे देखते हुए तो जाओ भी ये सोच रहा था कि ये ना अगर सिटी से टकरा गया तो सिटी का ना बहुत ही बुरा हालत हो जाएगा, तो चलो झटपट करके ना इसे पहले रुका लेते हैं। और अभी तो इसे रुकाने के बाद जाओ ना अभी तो उसी सील को देखते हुए ये सोच रहा था कि ये वाला सील के अंदर का जो पावर है ये भी किसी ड्रैगन गॉड से कम सम नहीं है। अगर इसके बारे में किसी को पता भी चल गया ना तो सच्ची में यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा दंगा हो जाएगा। इसी के साथ तो अपने पास वाले ड्रैगन से कहते हैं कि चल बच्चों किसी को कानो कान इसके बारे में पता चलने से पहले ना हम लोग तो यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर सब बच्चों जब जा रहा था तब भी तो देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे तो और किसी का एक ड्रैगन आ रहा है जिसके ऊपर तो दो बहुत ही पावरफुल वॉरियर बैठा हुआ था। जो दोनों तो यहाँ पे ना किसी होली विश के बारे में बात कर रहे थे, जिसे देखते हुए तो जाओ ये सोच रहा था कि दोनों के दोनों ही ना एक ड्रैगन गॉड के लेवल का है, और अभी इसको मेरे बारे में अगर पता चल गया ना तो यहाँ पे ना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। जाओ बचपन ना यहाँ पे तो छुपते छुपते एक और नए सिटी के पास आके हाजिर हो गया था। और इसी के साथ ना जाओ तो अभी एक जगह पे बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये वाला सिटी ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सिटी भी ना जाओ क्लैन के अंदर आता है, और खास करके इस सिटी के ऊपर तो मेरा अंकल का राज चलता है। तो अभी ना यहाँ पे तो एक लड़की की एंट्री होता है, जो जाओ को देखने के बाद अपने बटलर से तो पूछ बैठते हैं क्या तुम इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। और इसी के साथ वो तो जाओ से कहता है कि हाँ उसका तो एक जाओ मिंगलिंग नाम का ना कजिन है, लेकिन वो ना ये वाला जाओ मिंगलिंग नहीं हो सकता। जाओ का कहना था कि वही तो जाओ मिंगलिंग है, यानी कि जाओ क्लैन का यंग मास्टर है, और इसी के साथ साथ वो ना इस लड़की का कजिन भी है। लेकिन उस लड़की को तो अभी तक यकीन नहीं होता है। जो तो अभी जाओ से कहता है कि वो अपने 13 साल की उम्र में ना इंपीरियल सिटी से बाहर आ चुका था, लेकिन हाँ उसे याद है उसका भाई ना बहुत ही हैंडसम हुआ करता था, और अभी उसके सामने जो जाओ मिंगलिंग बैठा है वो भी हैंडसम है, लेकिन ये वो वाला जाओ मिंगलिंग नहीं हो सकता है। तो जाओ तो इसके पीछे का कारण पूछ लेता है, जिसपे तो अभी वो वाला लड़की कहते हैं कि उसका भाई ना बहुत एक टैलेंटेड जीनियस हुआ करता था, लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन रातों रात पागल बन गया। उसके बाद ना वो तो देखते देखते ना एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो चुका था। लेकिन तुम्हें तो देखो तुम तो कोई आम इंसान नहीं हो। जिसपे तो जाओ कहता है कि हाँ वो पहले स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता था, लेकिन अभी तो वो एक ड्रैगन मास्टर बन चुका है। जो सुनने के बाद ये वाला लड़के तो बहुत ही खुश हुए थे, और इसी के साथ वो तो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मैं अभी तो एक ड्रैगन मास्टर हूं। इसी के साथ वो लड़की ना जाओ को तो खींचते हुए कहीं पे ले जाने लगती है। दूसरी ओर जाओ बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो ये लड़की कितनी भोली है, कितनी जल्दी जल्दी ये मेरे ऊपर यकीन कर बैठी है। तभी ना बाटला साहब तो सामने जाते हुए कहता है कि अरे मिस देखिए तो अभी अभी तो हम लोग यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं, उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए तो समय देना चाहिए। और मिस तो कहते हैं कि कितने दिनों के बाद वो अपने कजिन के साथ यहाँ पे मुलाकात कर रही है, और उसके ऊपर ना उन लोगों के शहर के अंदर पास वाले सिटी का एक प्रिंसेस आ चुकी है, जिसके साथ वो जाओ को मुलाकात करवाना चाहती है। और अभी तो जाओ भी इसमें मानते हुए कहता है कि हाँ इतने दिनों के बाद अपने कजिन के साथ मुलाकात करें। उसके ऊपर ना यहाँ पे तो पहले बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आसपास घूमने का तो बनता ही है।